अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 35 में आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसका रिमेनिंग पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पास्टुलेट्स पढ़े थे, उसके मेन पॉइंट्स पढ़े थे और साथ में चंद मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिनमें He2 एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपने प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और आपने N2 का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे O2 का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको पता है कि हमें बॉन्ड ऑर्डर बताएगी, हमें रिलेटिव एनर्जीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी और हमें ये बताएगी कि क्या ये गिवन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता। ठीक है, चलें जी। अब हमारे पास है O2, मतलब दो ऑक्सीजन ने आपस में मिलने हैं, दो ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलेंगे और O2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब हमने इसमें यह भी बताना है कि इनके दरमियान फिर बॉन्ड कौन सा होगा, ये सारा कुछ हमें बताएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p4, p में 4 इलेक्ट्रॉन और p को हम कन्वर्ट कर लेते हैं px py pz में। ठीक है, टोटल p में 4 इलेक्ट्रॉन थे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी एक रह गया क्योंकि टोटल 4 थे, वो इस px में आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। इसी तरह ये ऑक्सीजन अब इस दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये वाली है तो जारी बात है दूसरे ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी। ठीक है, अब दो ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ये पहला शेल मुकम्मल है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट, मतलब ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अब 2s2 ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, मतलब ये भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन हम इनकी अकॉर्डिंग टू MOT स्ट्रक्चर लिख देते हैं। ये वाला 2s जब इस 2s से मिलेगा, ये वाला 2s जब इस 2s से कंबाइन होगा, एक 2s ये आ गया एक ऑक्सीजन का और दूसरी ऑक्सीजन का 2s ये वाला आ गया, जब ये दोनों मिलेंगे ये एटॉमिक ऑर्बिटल। और आपने पढ़ा है कि ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कितने? 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनमें से हाफ जो है वो बॉन्डिंग होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उनमें से आधे जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, अब ये 2s यहाँ पे ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, ऐसा आपको पता है सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। जो बॉन्डिंग होगा उसे हम कहेंगे सिग्मा 2s, जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसे हम कहेंगे सिग्मा स्टार 2s। अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन आपको पता है हम बॉन्डिंग में फिल करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, बाकी 2 रह गए, ये इसमें चले गए। ठीक है, तो ये 2s का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो 0 आएगा। आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2, 2 - 2 0/2, आंसर 0, मतलब ये वाला बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेगा। फिर बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेगा p ऑर्बिटल, ये वाले ऑर्बिटल दोनों बॉन्ड बनाएंगे, इनके जरिए ऑक्सीजन आपस में मिलेगी, ऑक्सीजन आपस में अटैच होगी। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन का 2px 2py 2pz, दूसरी ऑक्सीजन के 2px 2py 2pz से आपस में मिलेंगे। ये एक ऑक्सीजन के ऑर्बिटल आ गए, ये दूसरी ऑक्सीजन के ऑर्बिटल आ गए, 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz, दो ऑक्सीजन के अब ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बात नोट करनी है, जो आपने N2 का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, वहाँ पे 2px जो था सिग्मा 2px ये ऊपर था, इन ये सेम है, ये एंटी बॉन्डिंग इनकी एनर्जी सेम है, लेकिन N2 में जो आपने पढ़ा था वो आपने 2px यहाँ पे था। उसकी रीज़न हमने ये बताई थी कि 2px नाइट्रोजन के केस में 2px और सिग्मा जो 2s है 2px और 2s जो है नाइट्रोजन के केस में, उसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, तो आपस में मिक्सअप हो जाते थे, जिसकी वजह से x की एनर्जी 2px की एनर्जी बढ़ जाती थी, इसलिए ये ऊपर चला जाता था। अब इस केस में 2s और 2p के दरमियान एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, तो ये आपस में मिलेंगे नहीं, इसलिए 2px की एनर्जी कम ही रहेगी। ठीक है, इसलिए ये नीचे आएगा, ये एनर्जी लाइन ड्रा की गई है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि 2px की एनर्जी कम है। ठीक है, अब देखें ये px py pz, px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 1, pz में 1, इसी तरह px में 2, py में 1, pz में 1। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन आपको पता है 2 ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। तो अब सबसे पहले क्या होगा, ये px जो है ये आपस में मिलकर
सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये px 2px जो है ये आपस में मिलेंगे और सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बना, इसे हमने नेम दिया सिग्मा 2px, ठीक है। अब बाकी जो 2py और 2pz हैं ये आपस में मिलेंगे और पाई ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसे हमने नेम दिया पाई 2py पाई 2pz। अब टोटल 6 ऑर्बिटल, 3 ये 3 ये, तो आपको पता है 6 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग, 3 की एनर्जी कम 3 की एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। अब ये देखें, ये पाई 2py ये पाई 2pz दोनों की एनर्जी सेम है, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल कह लें इक्वल लेवल पे, तो इनकी एनर्जी इक्वल है, ठीक है। ये आगे पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz चूंकि एंटी बॉन्डिंग में चला गया, ऊपर जो है सिग्मा स्टार 2px, ठीक है। अब हमने इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। टोटल हमारे पास हैं 4 इधर और 4 इधर, 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करते हैं, 1 2 3। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया। आपको पता है इनमें 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, फिर इन्हीं को कंप्लीटली फिल करेंगे। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा और ये छठा, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये पेयर्ड हो गए, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास और बचते हैं, चूंकि टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 6 आ गए, अब बाकी 8 रह गए, 2 रह गए। उन 2 को हम जिस तरह यहाँ पे फिल किए यहाँ पे भी वैसे फिल करेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, मतलब ये खाली रहेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। अब हमने देखना है कि ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा, बॉन्ड ऑर्डर। ये तो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता, तो फिर यहाँ से हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन के दरमियान O2 के दरमियान कौन सा बॉन्ड है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6, इसमें कितने टोटल 2, 6 - 2 डिवाइड बाय 2, 4/2, आंसर आया 2। मतलब ऑक्सीजन के दरमियान फिर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड। ये कंफर्म हो गया अकॉर्डिंग टू MOT। अब रिलेटिव एनर्जीज आपने बतानी है कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी किसकी कम है किसकी ज़्यादा। यहाँ से स्टार्ट कर लें। सबसे पहले सिग्मा 2s, इसकी एनर्जी कम है, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2px, उसके बाद बारी आती है पाई 2py इट इज इक्वल टू पाई 2pz, ये ऑर्बिटल्स की बारी। उसके बाद बारी आती है पाई स्टार 2py की और पाई स्टार 2pz की, और लास्ट पे सिग्मा स्टार 2px। ये इनका एनर्जी ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट एक छोटी सी बात रह गई कि क्या ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या नहीं। तो आपने ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं ना, इनको देखना है। अगर इनमें कोई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, अनपेयर्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि खाली ना हो ऑर्बिटल या पेयर्ड ना हो, अगर खाली हुए या पेयर्ड हुए वो डायामैग्नेटिक होता है, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता। अगर उनमें कोई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। अब देखें यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, तो O2 इज पैरामैग्नेटिक। ये MCQ भी आ सकता है आपको, ठीक है।